बिहार की रहने वाली मंजू देवी, उसका पति बाहर नौकरी कर रहा था। उसकी पींगे जो हैं पास के रहने वाले ऑटो ड्राइवर शिवराम से बढ़ जाती हैं। उसकी नजदीकियां धीरे धीरे ऑटो ड्राइवर से बढ़ने लगती हैं। दोनों के बीच रिश्ते कायम हो जाते हैं, दोनों के बीच प्रेम संबंध चलने लगता है। लेकिन इसकी जब भनक उसके पति को लगती है, मंजू देवी के पति को लगती है, तो पति इसको बार बार समझाता है, मना करता है, लेकिन ये किसी तरह से मान नहीं रही थी। शिवराम से अपने जो नाजायज रिश्ते हैं खत्म नहीं कर रही थी। लिहाजा पति नहीं थककर इसको छोड़कर सीधे मुंबई मजदूरी के लिए निकल जाता है। उसके बाद ये अकेली बसती है, बिल्कुल अकेली थी। तभी इसकी नजर पड़ती है इसके सगे भांजे, इसका सगा भांजा होता है संतोष, 22-23 साल की उम्र थी। उस पर इसकी नीयत खराब होती है, उसको अपने प्रेम के जाल में फंसाती है। सगे भांजे को, रिश्तों को कलंकित करके, रिश्तों को तार तार करके सगे भांजों के साथ रिश्ते में आती है, उसके साथ रहने लगती है। लेकिन जो पूर्व प्रेमी शिवराम है, उसकी पत्नी की इसके साथ लगातार लड़ाई हो रही थी। उसकी पत्नी भी इसको लगातार सुना रही थी, खरी खोटी सुना रही थी। अब धीरे धीरे शिवराम से इसकी जो दूरी है बढ़ रही थी, क्योंकि इसने संतोष से, अपने सगे भांजे से रिश्ते कायम किए। अब शिवराम को यही बात चुप रही थी। इसका जो प्रेमी है, उसने सोचा इसने मुझे छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता बना लिया है। वो इससे चिढ़ रहा था, इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, इसकी तमाम जगह जिक्र कर रहा था, इसको धमकियां दे रहा था। तभी इसने अपने जो भांजे उससे कहा कि तुम किसी तरह से शिवराम का कत्ल करवा दो, जिससे ये रास्ता, मेरे की जो कांटा है, मेरे आपके रास्ते से हट जाए। इसके लिए बाकायदा संतोष ने अपने दोस्त विपिन, जो पुराना क्रिमिनल रहा था, उसको 25,000 रुपए में शिवराम के कत्ल की सुपारी दी। शिवराम की उसने अपने अन्य 3 दोस्तों के साथ मिलकर चाकू से गोद कर निर्मम हत्या की और शव को एक नहर में फेंक दिया। उसके बाद ये दोनों जो भांजी और मौसी, भांजा मौसी होते हैं, दोनों प्रेम संबंध में होते हैं, सीधे महाराष्ट्र के नागपुर भाग जाते हैं। नागपुर में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन एक कत्ल से, एक गलती से इन सबका भंडाफोड़ होता है, पर्दाफाश होता है। कहते हैं कत्ल करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन कानून की जद में आ ही जाता है। ऐसा भी यहाँ ही हुआ। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। बिहार के कैमूर में रहने वाली मंजू देवी, उनके पति बाहर काम कर रहा होता है। दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग चल रही थी। पति बाहर था, कमा रहा था, पत्नी घर रहती थी, घर पे अच्छे से खर्चे कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरता रहा। धीरे धीरे इसकी जो नजदीकियां हैं पास के रहने वाले शिवराम, जो शादीशुदा होता है, उसके पत्नी बच्चे होते हैं, उसके ऑटो पर एक दिन ये ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी। इसको कहीं जाना था, उसके ऑटो में बैठी। ऑटो में बैठते बैठते ही ये उसको दिल दे बैठती है। ये उसको लगता है कि मेरा पति बाहर रहता है, क्यों ना मैं इसके साथ आराम से प्रेम संबंध करके रह सकूं। अच्छा खासा नौजवान आदमी है ये। उसके बाद ही धीरे धीरे उसका किसी बहाने से नंबर लेती है। फिर बात करते करते धीरे धीरे उसको अपने प्रेम जाल में फंसाती है। शिवराम इसके प्रेम जाल में फंस जाता है। चूंकि देखने में खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, शिवराम इसके प्रेम जाल में फंसकर इसको अपना दिल दे बैठता है। इसकी ओर आकर्षित हो जाता है, इसकी ओर खींचा चला जाता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं, दोनों के बीच नाजायज रिश्ते कायम होते हैं, इनके बीच रिलेशन शुरू हो जाती है। दोनों गहरे रिश्ते में पड़ जाते हैं, गहरा प्रेम पड़ जाता है। लेकिन कहते हैं इश्क मुझ कभी छुपाया नहीं छुपता, यहां भी ऐसा ही हुआ। शिवराम की जो पत्नी है, उसको उसके पति और मंजू देवी का जो इश्क है उसके बारे में जानकारी हुई तो खूब हंगामा हुआ। इधर जो मंजू देवी का पति बाहर काम कर रहा था, उसको भी इसके पत्नी की और शिवराम की जो प्रेम संबंध है, इसकी जानकारी गांव वालों ने फोन करके दी। उसको काफी हैरानी हुई, उसने पत्नी के साथ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बहुत डांटा। अब इन 4 लोगों के बीच, एक तरफ शिवराम की पत्नी और शिवराम, एक तरफ मंजू देवी उसका पति। अब शिवराम और मंजू देवी, इन दोनों का प्यार, ये तिकड़ी चल रही थी। दोनों परिवारों में लड़ाइयां हो रही थी, नफरत बढ़ रही थी, आए दिन झगड़े होते, कलेश होते। मंजू देवी के पति ने बहुत समझाने की कोशिश की, समझाया कि तुम ये जो कर रही हो अच्छी बात नहीं है, तुम शादीशुदा हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, समाज में बदनामी होती है, बेइज्जती होती है, तुम अभी भी लौट आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन मंजू देवी किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, लेकिन अपने प्रेमी शिवराम से संबंध तोड़ने के लिए बिल्कुल साफ मना कर रही थी, इनकार कर रही थी। अब जो पति है मंजू देवी का, वो थक चुका था। थकते थकते उसने सोचा क्यों ना मैं ही इस मंजू देवी से दूरी बना लूं, उसको छोड़ दूं, जिससे मेरा इससे पल्ला पाक हो जाए, दामन साफ हो जाए। लिहाजा उसने फौरन उसको छोड़कर सीधे महाराष्ट्र के मुंबई
काम करने निकल जाता है, इसको छोड़ देता है, इसके साथ बातचीत फोन से बंद कर देता है, पूरे संबंध खत्म कर लेता है। अब चूंकि ये पहले चुपचाप दबाव में रहकर काम उससे मिल रही थी, खुलेआम मिलने लगती है, लेकिन मंजू देवी का प्रेमी जो शिवराम है, उसकी पत्नी लगातार इस हादसे का, इस जो इनका घटनाक्रम चल रहा था, अफेयर चल रहा था, इसका विरोध कर रही थी, घर में कलेश हो रहा था। इसीलिए मंजू देवी ने सोचा क्यों ना अब शिवराम से दूरी बनाई जाए, क्योंकि इसकी पत्नी आए दिन फोन करती है, सब में बुराई करती है, बदनामी करती है, लड़ाइयां होती हैं। सीधे मंजू देवी को इसकी शिवराम की पत्नी फोन किया करती थी, सैकड़ों गालियां दिया करती थी। लिहाजा इसने सोचा क्यों ना कोई नया शिकार तलाश किया जाए, क्योंकि अब फ्री थी, पति का कंट्रोल था नहीं, पति का कोई दबाव था नहीं, घर में अकेली थी। लिहाजा उसको लगा उसको अपने सगा भांजा, जो एक 20-22 साल का नौजवान था, हट्टा कट्टा था, उस सगा भांजा संतोष, इसने रिश्तों को कलंकित किया, रिश्तों को तार तार किया। इसने बिल्कुल ना सोचा कि मैं जो कर रही हूं ये कौन है रिश्ते में, मेरा ये बेटे के बराबर है, इसके साथ मैं ऐसा काम कर रही हूं, घिनौना कृत्य कर रही हूं, बिल्कुल शर्म ना आई। लेकिन हवस की भूखी अंधी ये मंजू देवी अपने भांजे को ही धीरे धीरे बड़े सातिर तरीके से प्यार के माहौल में लेकर आती है, प्रेम का जाल बिछाती है, और संतोष भी बहुत जल्दी ही इसके प्रेम जाल में फंसकर उलझ जाता है, फंस जाता है। दोनों के बीच प्रेम संबंध कायम होते हैं। अब दोनों आराम से साथ रह रहे थे, घूम रहे थे, चूंकि कोई रोक टोक थी नहीं, मंजू देवी के ऊपर कहने वाला कोई था नहीं, पति दूर, पति ने छोड़ रखा था, लिहाजा पूरे तरीके से संतोष के साथ रह रही थी। लेकिन शिवराम जो था उसको कहीं ना कहीं मंजू देवी की दूरी खल रही थी। उसको लग रहा था कि मंजू देवी मुझे धोखा देकर किसी और के साथ रिश्ते में है, यही बात उसको अखर रही थी। लिहाजा उसने फौरन लोगों से कहना शुरू किया, बेइज्जती की, मंजू देवी को फोन किया, इसको बोला मैं तेरे सारे जो वीडियो हैं, फोटो हैं, सबको दिखा दूंगा, तेरी बेइज्जती कर दूंगा। लेकिन मंजू देवी फिर भी टस से मस ना हुई। लेकिन डेली डेली के फोन से बेइज्जती से परेशान होकर मंजू देवी ने सोचा क्यों ना मैं शिवराम की हत्या करा दूं, तब और उसको हत्या को एक लोगों से करवा के इसका सब कहीं दूर नदी नाले में फेंक दूं, जिससे हमेशा के लिए मेरे रास्ते का जो कांटा है वो खत्म हो जाए। इसके लिए उसने बाकायदा संतोष, उसका प्रेमी था, भांजा प्रेमी, उससे कहा, सारी घटना बताई। संतोष बहुत जल्दी तैयार हुआ। इसके लिए उसने एक क्रिमिनल हिस्टोरी रखने वाले विपिन को पूरा केस बताया। उसको 25,000 में बाकायदा शिवराम की सुपारी दी। विपिन ने अपने 3 दोस्तों के साथ शराब पीकर शिवराम का ऑटो कहीं जाने के लिए बहाने से तय किया। उसके बाद जब ऑटो एक सुनसान जगह से होकर निकल रहा था, तभी इन तीनों चारों ने शिवराम को पीछे से चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल किया। एक चाकू के एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ बार से शिवराम की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। पास में ही चल रही नहर, कैमूर में एक नहर है, उसमें ये चारों मिलकर उसके सबको फेंक देते हैं। लेकिन उससे पहले ही संतोष और ये मंजू देवी है, ये बिहार छोड़कर सीधे महाराष्ट्र के नागपुर पहुंच जाते हैं। वहां साथ रहकर काम कर रहे होते हैं, दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे होते हैं। इधर जब 2-3 दिन के बाद शिवराम की जो लाश है, डेड बॉडी है, ऊपर पानी में तैरती है, तो लोग देखते हैं, फौरन पुलिस को सूचना करते हैं, पुलिस आती है, सबकी पहचान करवाती है। तो बहुत जल्दी शिवराम घर तक पहुंच जाती है। पत्नी फौरन आती है, देखती है, वो एक बार नहीं कहते हैं ये मेरे पति की हत्या जो है मंजू देवी ने कराई है। उसके बाद पुलिस ने मंजू देवी के खिलाफ केस दर्ज किया, जांच पड़ताल की, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई। पुलिस को कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिससे लगे कि हाँ, इसकी हत्या में मंजू देवी ही शामिल है। अब धीरे धीरे इस घटना को पूरे 9 महीने बीतने आए। ये घटना थी 25 जुलाई 2023। 25 जुलाई 2023 को शिवराम का मर्डर हुआ था। अब लगभग 9 महीने के बाद अभी 1 अप्रैल 2024 को पुलिस को सूचना मिलती है कि मंजू देवी और उसका प्रेमी भांजा संतोष नागपुर से सीधे महाराष्ट्र सीधे बिहार आए। चूंकि उनको लग रहा था कि अब 9 महीने हो चुके हैं, पुलिस ने फाइल भी ठंडी कर दी, ठंडे बस्ते में डाल दी है, अब आराम से बिहार चल के रहेंगे। इसी मकसद से दोनों घर आते हैं। जब घर पहुंचे तो पुलिस ने इनको पूछताछ के लिए फौरन कोतवाली बुलाया, वहां पूछताछ की, दोनों से पूछताछ करते रहे, दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे। लेकिन बहुत देर तक पूछने के बाद पुलिस ने जब दोनों को अलग अलग बिठाकर क्रॉस क्वेश्चन करने शुरू किए, तो फिर इन दोनों ने अपना गुनाह कबूला। जब गुनाह कबूला तो फिर पुलिस ने इसका ऑफिशियली खुलासा किया, मीडिया को बुलाकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद लोगों ने सुना तो उनको हैरत हुई, रोंगटे खड़े हुए कि क्या कोई महिला अपने सगे भांजे से प्रेम करके अपने पूर्व प्रेमी का भी हत्या इस तरीके से करा सकती है। उसके बाद पुलिस ने अभियोजन जो पहले से ही पंजीकृत था उसमें आगे पूरी धाराएं जोड़कर संबंधित धाराओं में इस महिला और प्रेमी और विपिन, उसके बाकी 3 साथी
सबको गिरफ्तार करके सीधे जेल भेज दिया। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब किसी को हताश करना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है, आपको सचेत करना है कि आने वाले वक्त में आप ऐसी घटनाओं से संज्ञान लेकर आप सुरक्षित रहें, सचेत रहें। यही हमारी कामना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट।